गुड मॉर्निंग क्लास, सुप्रभात। वेलकम टू इकोजेट, ऐसी आज़ादी और कहाँ। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स। वैसे तो ये जो चैप्टर है वो क्लास 6, 7 और 8 तीनों में है, पर आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के साथ ये तीनों एक जैसे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं और फाइबर्स के साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, और फिर हम कौन सी क्लास में किस तरह का डिस्कशन करेंगे वो विल सी लेटर ऑन। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर्स टू फैब्रिक। एक फाइबर से, फाइबर का मतलब होता है इन जनरल अगर बात करेंगे तो थिन स्ट्रैंड्स लाइक हेयर। बालों जितने पतले पतले जो रेशे होते हैं ना, उन सब रेशों क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक्स, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। तो उस रेशे से कपड़ा कैसे बनेगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स क्या होते हैं? थिन स्ट्रैंड्स लाइक हेयर। पतले पतले रोए होते हैं, रेशे होते हैं जो हेयर जैसे, मतलब बालों से भी पतले या बालों जितने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं, जब ये फाइबर्स को हम क्लासिफाई करते थे, दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक और मैनमेड। नेचुरल का मतलब होता है नेचुरली, हम वैसे मेजरली दो ही है यहाँ पे, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और मैनमेड, तीनों एक का ही नाम है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेचुरल की। तो बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स। वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। सिंपल सी बात है, जो भी चीजें आपको नेचर से मिलती है, नेचर का मतलब ये जो प्रकृति आपके आसपास अवेलेबल है, यहां से अगर कोई चीज आपको मिलती है तो उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। वही हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स की। आर्टिफिशियल बोलो, सिंथेटिक बोलो या मैनमेड बोलो, सबसे अच्छा आपको मैनमेड लगेगा। मैनमेड का मतलब इंसानों द्वारा बनाए गए कोई भी फाइबर्स जो है वो क्या कहलाएंगे, मैनमेड फाइबर्स कहलाएंगे, जिसमें रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया। बट ये तो इसका सिंपल सोल्यूशन हमको पता चल गया कि भाई इसमें हमको ऑलरेडी दे रखा है, इसकी एग्जांपल से। बट यहाँ नेचुरल में फिर दो क्लासिफिकेशंस हो रखे हैं या फिर दो डिविजन्स हैं। नेचुरल फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट फाइबर और एक एनिमल फाइबर। अब नेचुरल प्लांट फाइबर और नेचुरल एनिमल फाइबर, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल प्लांट फाइबर्स का मतलब वो सारे नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो सारे नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल प्लांट फाइबर्स, जिसके अंदर आता है कॉटन और जूट, जिसके अंदर आता है कॉटन और जूट। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं नेचुरल एनिमल फाइबर। वो नेचुरल फाइबर्स जो हमको एनिमल से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल एनिमल फाइबर्स बोलते हैं, जिसमें आता है वुल और सिल्क। तो मेजरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन, जूट, वुल, सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। बट क्लास 6 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर्स, दैट इज जूट और कॉटन, और इनसे किस किस तरह से कपड़ा बनाया जा सकता है। क्लास 7 में हम डिस्कस करेंगे आज एनिमल फाइबर्स के बारे में, दैट इज वुल और सिल्क कैसे बनाया जाता है, उनका क्या प्रोसेस होता है। और क्लास 8 में आज हम डिस्कस करेंगे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और साथ ही साथ प्लास्टिक्स जो होते हैं, पॉलीमर्स जो होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, और स्पेशली आर्टिफिशियल फाइबर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आगे की तरफ क्लास 6 नेचुरल प्लांट फाइबर्स के बारे में। बात करते हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में, जिसमें पहला है कॉटन। सबसे पहले मैं बता दूं कॉटन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आप लोगों को पता होगा कि कितने सारे बिस्तर हैं जहाँ पे आप सोते हैं। कई बार रजाइयों की बात कर सकते हैं, तकियों की बात कर सकते हैं, और उन सब में आपको तो पता ही होगा क्या भरा जाता है। चलो, आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कॉटन की बात कर रहा हूँ, दैट इज रुई। और वो जो रुई है उसको अगर हम बात करते हैं कि वो कहाँ से मिलती है, तो वो हमें मिलती है प्लांट से। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉटन, और ये किस तरह की क्रॉप है और ये हमें किस तरीके से कॉटन अवेलेबल कराती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉटन जो है वो ग्रो इन फील्ड्स, खेतों में उगाई जाती है। स्पेशली उसके लिए चाहिए ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसके लिए। तो ब्लैक सॉइल जहाँ पे भी होती है वहाँ पे कॉटन अच्छा होता है। साथ ही साथ वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है उसको, क्लाइमेट भी कैसा चाहिए होता है, वार्म। साथ ही साथ इसके लिए आगे बढ़ते हैं कॉटन फ्रूट्स। जैसे ही वो मच्योर हो जाती है, मच्योर होने के बाद उसके ऊपर कॉटन फ्रूट्स लग जाते हैं, और कॉटन फ्रूट्स जब और मच्योर हो जाते हैं तो कॉटन फ्रूट जो होते हैं वो कॉटन बॉल्स में कन्वर्ट होता है, और कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन हो जाती है, बर्स्ट होने के बाद ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद उसमें से सीड्स बाहर निकाला जाता है। तो सीड्स कवर्ड विद द फाइबर, जो सीड्स होते हैं वो स्ट्रैंड्स के साथ कवर्ड होते हैं, और उस सीड को जब इनके थ्रू अलग कर लिया जाता है, तब सीड्स को फाइबर से अलग किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। और गिनिंग के बाद सीड्स को तो अलग कर लिया जाता है, और फाइनली जो हमारे पास जो फाइबर रह जाता है, जो स्ट्रैंड्स हमारे पास रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटन। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है कॉटन का। और कॉटन जो है बहुत बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है इंडिया में। तो इंडिया में कॉटन एक्चुअली फेमस भी बहुत है, क्योंकि आपको पता होगा कि गर्मी आती है हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनना शुरू कर देते हैं। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कि ठंडी है बहुत ज़्यादा, तो हम रजाइयाँ ओढ़ते हैं, तो रजाइयों में भी कॉटन यूज़ किया जाता है। घर में जो
दिया जलता था, दिया में भी बातें जो लगाई जाती है वो कॉटन की होती है। इसके अलावा आपने इंजरीज की बात की हुई तो इंजरी में कॉटन बहुत सारा यूज होता था, मतलब ड्रेसिंग जो स्पेशली बात करें तो इन सब की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि कॉटन हमारे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कॉटन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो हमने अभी देखा कि कॉटन फील्ड्स में उगाया जाएगा, ब्लैक सॉइल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ब्लैक सॉइल के साथ ही काम करेगा ये। उसके बाद वार्म क्लाइमेट चाहिए उसको, कॉटन फ्रूट्स उसके ऊपर लगते हैं जो कॉटन प्लांट्स हम लोग ने लगाया, उसके बाद कॉटन बॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, और बॉल्स बर्स्ट ओपन हो जाने के बाद सीड्स को कवर्ड होते हैं फाइबर्स के साथ। जब सीड्स को अलग कर देते हैं फाइबर से, तो फाइबर जो मिलेगा उसको गिनिंग प्रोसेस के थ्रू, एक्चुअली इसको प्रोसेस को मतलब फाइबर्स को अलग करना थ्रू द सीड्स, सीड से अलग करना जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। पहले तो गिनिंग हैंड्स सिंपली हैंड से किया जाता था, मतलब हाथों से कर लिया जाता था, पर आजकल मशीनें आ गई है उसके लिए भी। पहले सिर्फ हाथों से सब काम किया जाता था, तो इनिशियली ट्रेडिशनली बात कर रहे हैं कि पहले सब काम हाथों से होता था, पहले गिनिंग भी हाथों से होता था, पर अब मशीनें आ गई हैं और मशीनें आजकल गिनिंग का काम कर लेती हैं, और फाइनली हमको क्या मिल जाता है, कॉटन मिल जाता है। तो ये अभी हमने देखा कॉटन के बारे में। अब देखते हैं जूट के बारे में। अब बात करते हैं जूट के बारे में। जूट एक अनदर प्लांट फाइबर है। जूट जो है सबसे पहले ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द जूट प्लांट स्टेम। जूट के जो प्लांट्स होते हैं उसके जो स्टेम होता है उससे जूट को वी कैन से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। वही सेकंड हाफ में बात करते हैं, ये रेनी सीजन में होता है, तो जनरली इसके लिए रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कॉटन के लिए वार्म क्लाइमेट की जरूरत थी, गर्मियों की सीजन की जरूरत थी, वैसे ही इसके लिए रेनी सीजन की जरूरत होती है। साथ ही साथ मेनली वेस्ट बंगाल में, बिहार और आसाम में ये बहुत ज्यादा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेजरली कहाँ अवेलेबल है, ये अवेलेबल होते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के लिए। वहीं हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, फ्लावरिंग स्टेज का मतलब जब उसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं तब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद स्टेम इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए उसके स्टेम को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में रखा जाता है। पानी में रखने की वजह से स्टेम रॉट हो जाता है, और रॉट होने के बाद फाइबर सेपरेट हो जाते हैं बाय हैंड्स, और फिर उसके फाइबर जो होते हैं उसको हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये है सेकंड प्रोसेस जो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब सेकंड फाइबर है जिसका हम बात कर रहे थे। हमने पहले देखा था कॉटन, और कॉटन के बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरा जूट। तो कॉटन एंड जूट के बारे में हम क्लास 6 में डिस्कस करेंगे। तो कॉटन एंड जूट दोनों ही प्लांट फाइबर्स होते हैं, दोनों ही प्लांट फाइबर के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कॉटन डिस्कस कर लिया था, अब हम बात कर रहे हैं जूट की। जूट एक ऐसा प्लांट है जो स्टेम, एक्चुअली जूट प्लांट स्टेम जो था उससे हमको जूट मिलता है। वही ये चीज जो थी वो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाती है। साथ ही साथ मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में होती है। हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज, ये जब हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब इसका हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तब किया जाता है। साथ ही साथ स्टेम इमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज, जो स्टेम होता है उसको पानी में इमर्ज किया जाता है कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ स्टेम जब रॉट हो जाता है तो एंड फाइबर्स जो होते हैं उसको सेपरेट कर दिया जाता है बाय हैंड्स। तो इस तरीके से हम लोगों को जूट प्राप्त होता है, या जूट हम इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कॉटन और जूट। अब हम बात करते हैं कि इससे कपड़ा कैसे बनाया जाता है। अब जब हम फाइबर्स ऑब्टेन कर चुके हैं, स्पेशली हम बात करें कॉटन की, तो जब हम फाइबर्स ऑब्टेन कर चुके हैं तो अब हमें फाइबर को किस में कन्वर्ट करना होगा, यार्न में, क्योंकि यार्न में कन्वर्ट करने के बाद ही किस में कन्वर्ट होता है, फैब्रिक में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर आपको कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने से पहले फाइबर को फैब्रिक बनाने से पहले आपको यार्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब फाइबर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यार्न में। फाइबर्स के मतलब जो होता है जनरली रेशे होते हैं, और रेशो को धागा बनाना जरूरी है, धागा इसको यार्न। धागा बनाने के लिए स्पिनिंग प्रोसेस होता है। स्पिनिंग प्रोसेस जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। स्पिनिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। स्पिनिंग प्रोसेस, वैसे प्रोसेस तो यही होता है कि आप फाइबर से अगर यार्न बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं, पर इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वुल, जो भी आपके पास मास ऑफ फाइबर अवेलेबल है, जो भी आपका स्पेशली मास ऑफ कॉटन वुल हम जो भी बात कर रहे हैं उसके फाइबर जो अवेलेबल है उनको वो क्या करते हैं, ड्रॉन आउट करते हैं, और ड्रॉन आउट करने के बाद उसको ट्विस्ट किया जाता है। दे आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, उनको ट्विस्ट किया जाता है और ड्रॉन आउट किया जाता है, खींचा जाता है फिर उसको ट्विस्ट किया जाता है, खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, खींचा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। ये कुछ वैसा ही प्रोसेस है जैसा आप अपने घर पे कॉटन को निकाल के उसकी बाती बनाते हैं। तो आपको पता है बाती बनाने से आप क्या कर रहे हैं, बाती बनाने में आप भी एक छोटे से लेवल पे स्पिनिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, आप जो आपने वहां से फाइबर निकाला उस फाइबर को आप इकट्ठा कर रहे हैं और ट्विस्ट कर रहे हैं, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद देखिए आप उसकी एक धागे जैसा बना देते हैं, आप एक उसका एक धागा बनाते हैं, एक यान बनाते हैं ना, कुछ वैसी ही बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। वो सब हम किया जाता है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर। ये सब क्या करते हैं, ये स्पिनिंग करने की वजह से तक ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं जिसमें ट्विस्ट कर रहे हैं और ड्रॉन आउट कर रहे हैं उसकी वजह से जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत पास आ जाते हैं, पास आने की वजह से वो एक यान में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग, इसको हम स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। और स्पिनिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो डिवाइस के नाम पे हमारे पास है फर्स्ट हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल जो है उसको टकली बोलते हैं,
एक्चुअली टकली जो है आपको यहाँ पे तो अभी मुश्किल होता है देखने के लिए, बट गांव में आज भी हम लोग ये सब चीज देख सकते हैं। साथ ही साथ चरखा, चरखा आपको याद होगा महात्मा गांधी ने चरखा चलाया था, याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जो चरखा है वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है कि हम इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, स्पिनिंग किया कर सकते हैं, या स्पिनिंग इसके थ्रू भी की जा सकती है। तो ये था प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फाइबर है उससे यान बना सकते हैं। तो फाइबर से यान बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, जिसमें हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। और उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमारे पास डिवाइस होंगे, हैंड स्पिंडल दैट इज टकली, और दूसरा है चरखा। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद हम एक बार के लिए यान कंप्लीट कर लेंगे, यान बना लेंगे। अब यान के बाद आता है हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज यान से हमको फैब्रिक बनाना है। तो हमारे पास यान ऑलरेडी अवेलेबल है, अब यान से आपको फैब्रिक बनाना है, तो आपके पास क्या प्रोसेस है। तो यान टू फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस, उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो वीविंग हो सकता है, एक नीटिंग हो सकता है। वीविंग की बात करते हैं तो वीविंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान, दो सेट्स ऑफ यान हमारे पास अवेलेबल है, टुगेदर उनको टुगेदर अरेंज करते हैं टू मेक फैब्रिक, और उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि एक फैब्रिक बन जाए। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि उनको जिगजैगली अटैच किया जाता है, क्रिस क्रॉस अटैच किया जाता है, और उसके थ्रू एक नया फैब्रिक बना लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। वीविंग जब प्रोसेस किया जाता है तो उसको लूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूम्स। इस प्रोसेस की जो अंडर प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं लूम्स। और लूम्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, हैंडलूम्स और पावर लूम्स। हैंडलूम्स का मतलब हाथों से ये सारा काम करना, और पावर लूम्स का मतलब होता है मशीनों से ये सारा काम करना। क्या कहलाता है, अगर आप हैंड्स के थ्रू, या फिर हमारे हैंड्स जो है ना, हैंड्स के थ्रू हम काम कर रहे हैं वीविंग का, तो वो कहलाता है हैंडलूम्स। और अगर हम लोग यही वीविंग का काम अगर मशीनों से कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पावर लूम्स। वही बात करते हैं नीटिंग की। नीटिंग के अंदर क्या होता है, नीटिंग में अ सिंगल यार्न यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अगर हम फैब्रिक बनाना है और उसमें अगर आप सिंगल यार्न का ही यूज कर रहे हैं टू मेक द पीस ऑफ फैब्रिक, देन इट इज कॉल्ड द नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है, एक ही तरह का, आपको याद होगा मम्मा जो है वो स्वेटर बुनती रहती है, तो स्वेटर में क्या होता है, एक ही तरह का धागा होता है, एक ही तरह की, मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं पर धागा एक ही तरीके का होता है। उस सब चीजों को अगर हम लोग नीटिंग करने की कोशिश करें तो उसमें क्या होता है, दो लंबी लंबी सी स्टिक्स होती है, स्टिक्स के थ्रू उसको नीटिंग किया जाता है। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। और नीटिंग प्रोसेस जो है वो भी हैंड्स बाय हैंड भी किया जा सकता है और मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आजकल सब में मशीन अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे वीविंग भी कर सकते हैं। वीविंग भी दो प्रोसेस है, हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन से भी। वही नीटिंग भी दो प्रोसेस है, बाय हैंड और बाय मशीन। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू, वीविंग और नीटिंग दोनों प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यान से फैब्रिक बना सकते हैं। यान आपके पास अवेलेबल है, उससे आप क्या कर सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। यान और फैब्रिक दोनों ही अच्छे कंसेप्ट आपने अभी पढ़े। तो यान और फैब्रिक्स में सिंपली हम लोग बोल सकते हैं वीविंग एंड नीटिंग आर यूज टू मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। और उन फैब्रिक्स के बाद हम क्या बना लेते हैं, क्लोथ्स। क्या बना लेते हैं, क्लोथ्स। और आपको क्लोथ्स से पता ही है, क्लोथ्स का मतलब कपड़े जो हमने पहन रखे हैं वो सब क्या कहता है, क्लोथ्स कहलाता है। तो ये सब प्रोसेस था आपका यान टू फैब्रिक कन्वर्ट करने का, दैट इज वीविंग एंड नीटिंग। अब हमारे पास जो है वो छोटा सा कंसेप्ट है क्लोथिंग्स का, आपको सबको पता ही है। क्लोथिंग आइटम्स और क्लोथिंग जो थिंग्स है वो सब चीज़ें क्या होती है वो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। जो क्लोथिंग मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी हिस्ट्री क्या क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट टाइम की। तो एंशिएंट टाइम में जो लोग रहा कर रहे थे, आपको तो पता ही था कि वो जो लोग हैं जहाँ की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आदिवासी, तो वो जनरली क्या करते थे, बाग, डिग लीव्स, एनिमल स्किन और फर को क्या कर लेते अपने ऊपर लपेट लेते थे। लपेटने को बोलते ड्रैग, लपेट लिया करते थे। या फिर उसके बाद जो एग्रो कम्युनिटीज आई, जिसके बाद जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू करना शुरू कर दिया, साथ ही साथ वो कम्युनिटीज में रहना शुरू होते। एग्रो कम्युनिटीज के जो लोग थे वो ट्विग्स एंड ग्रास जो होते थे उसको क्या कर लेते थे, एक दूसरे के साथ वीव कर लेते थे, बांधना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मैट बना ली, बास्केट बना ली, एनिमल फीलिस जो थे उससे लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना ली, रस्सियां बना ली, रॉक्स बना ली। तो ये चीजें एग्रो कम्युनिटीज वाले लोग जो थे अच्छे से करने लगे। तो ट्विग्स एंड ग्रास के थ्रू वीविंग का एक नया कॉम्बिनेशन शुरू हुआ। मतलब यहाँ पर उसको लपेटना था, यहाँ पे धीरे धीरे करके उन्होंने ट्विग्स को इस तरह से वीविंग करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अर्ली इंडियंस जो थे वो तो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे। गंगा रिवर के आसपास जितने भी लोग रहते थे उनका पता चला है कि वो कॉटन क्लोथ्स पहनते थे। वैसे ही इजिप्ट के अंदर फ्लैक्स पहना जाता था। कॉटन जैसे ही एक और नेचुरल फाइबर होता है, आप याद रखिएगा, नेचुरल फाइबर एक और भी है, दैट इज फ्लैक्स। फ्लैक्स को इजिप्ट में बहुत ज्यादा पहना जाता था। उसमें उसको क्या करते थे, ड्रैप द फैब्रिक। उस फैब्रिक को क्या करते थे, जो भी फैब्रिक को बनाते थे उसको क्या करते अपने ऊपर ऐसे डाल दिया करते थे या लपेट लिया करते थे। उस समय ऐसा था कि स्टिच करने का भी कंसेप्ट आया नहीं था, तो स्टिचिंग का कंसेप्ट के जस्ट बाद आया। तो पहले क्या करते थे, कपड़ा बना के अपने ऊपर डाल लिया करते थे। उसके बाद स्विंग मशीन जो थी, स्विंग नीडल जो थी उसकी खोज हुई, मतलब सुई की खोज हो गई। और सुई की खोज होने के बाद स्टिचिंग करना शुरू हो गए। स्टिचिंग जो प्रोसेस उसका मतलब सिलना होता है, सिलना जब शुरू हो गया तो सिलने के बाद आज भी आपको पता होगा कि सिलने के बाद हम जो भी चीजें पहनते हैं ऑलमोस्ट सिली हुई होती है, पर आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग सिलते नहीं हैं, उसको भी आज हम ड्रैग करके ही पहनते हैं। जैसे साड़ी हो गई,
लुंगी हो गई, पगड़ी हो गई, साफा हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आज भी, धोती हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आज भी हम लोग सिल के नहीं पहनते, जिसको आज भी हम पूरा का पूरा पहनते हैं, जो फैब्रिक होता है उसको पूरा हम अपने ऊपर लपेट लेते हैं, तो ऐसा कंसेप्ट है। तो ये जो था आज का चैप्टर था, दैट इज क्लास 6 फैब्रिक टू फाइबर टू फैब्रिक्स। तो कैसा रहा आज का चैप्टर मुझे लिख के जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने प्लीज 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको मेरा चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। प्लीज अगर आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो मुझे सच में पता चलेगा कि आपको सच में मेरी क्लासेस की कितनी और रिक्वायरमेंट है और मुझे कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सारे साइंस के चैप्टर्स बनाने शुरू कर लिए हैं और आई ट्राई की इंग्लिश की भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर लूँ। साथ ही साथ हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ वर्क कर रहे हैं अभी, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ वर्क कर रहे हैं, पर आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 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 हमारे साथ बने रहिए और हमें इंस्पायर मोटिवेट करते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।